सेकंड फ्लोर पे नहीं आया जो डीडीसीपी वाला मुद्दा है, मीना जी एक सोल्यूशन हो जाएगा, एक टेलीफोन पे और पैसे इन्होंने जमा नहीं कर रहे, इसलिए इनके पास क्वेरी आ रही है। ये बेवकूफ बना रहे दोनों। बीसी कब तो हो गया, उसका जवाब नहीं है। डीडीसीपी के पास एक फोन करेंगे, मीना जी वो तुरंत रजिस्ट्री एक्जीक्यूट करेंगे। चलो मेरे साथ, अभी मिलवाता हूँ मीना जी के पास में आपको। इतनी उनकी आपस में होती है कॉम्बिनेशन। एटीट्यूड ऐसे देख रहे हैं यार, थोड़ी मांग रहे हैं 2-2 करोड़ रुपए दिया हुआ बैंक गारंटी मिलती है 100/100 पैसे में आज की डेट में। वो 30-40 नहीं मिलती बैंक गारंटी आजकल। चलो घर भी जाएंगे, पीछे तकलीफ हो गई है। वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। मानसी जी, मेरा फोन आपको देख रहे क्या करवा रहे हैं आप? देख रहे क्या करवा रहे हैं? आप तो देख रहे, आपने मेरा दूसरा, आपके पास बैंक में पैसे होने चाहिए, आपकी उस समय बैंक गारंटी भी होगी। आपका दोनों चीज नहीं है, दोनों सोल्यूशन कराएंगे। बैंक में है पैसे भेजा लोगों को, बैंक में 13 करोड़ का FDR है। आप अभी तो वीक में करवाते हैं, हम कराएंगे विदिन वीक में आपको बैंक गारंटी चाहिए। मेरा वो बुलवाइए सर, विदिन वीक में बैंक गारंटी नहीं मिलवाऊंगा। नहीं, हम नहीं जाएंगे, आपको भी मिल जाएगा, आप चलो हमारे साथ हो जाएगा। वो अपने फोन करेंगे डीडीसीपी साहब को और वो हमारी ड्यूटी तुरंत कराएंगे। मीना जी रात को 2 बजे तैयार है सर, जो करना है बिल्कुल तैयार है सर। आप नहीं, हम चलते हैं। चले सर, चलते हैं। चलो यहाँ से सीधा चलते हैं, वहीं चलते हैं। आप चलो, वहीं चलते हैं। चलो चलो, अभी चलते हैं, अभी सर, अभी चलते हैं सर, अभी चलते हैं 6 बजे तक, अभी चलते हैं, अभी फोन होगा, अभी चलते हैं सर। मीटिंग होती है वहाँ पे, कभी टाइम नहीं सर, 2 घंटे 1 घंटा बैठना पड़ेगा, मिल जाएगी मीटिंग। आप चलो तो हम लोग आज चलो, आप चलने वाले बनो। आप साथ चलिए सर, गाड़ी में जाओगे, आप लोग एक तरफ में गाड़ी में जाओगे, हमारे में तो 3 गाड़ी, आप बोलेंगे 4 ले रहे हैं। हमें तो देखो, आपका बुलाओ नहीं, हम आपसे बुलाने, अरे हम आपकी बुलाने, हमारे पैसों से बड़े हो। ये जो पेट्रोल डलेगा सरकार, ये पूरा इनकी सोसाइटी में जाएगा, सोसाइटी में भी ऐसा देखते हैं। मीटिंग में चलते हैं, मिलेंगे दोनों की सॉल्यूशन 1 वीक में अगर चाहे तो, अगर इनको रेसिडेंट का कर दिखेगा
तो विद इन वीक में दोनों का सोल्यूशन नहीं करवा पैसा हो तो बैंक गारंटी नहीं देगी कोई ऐसा बैंक है पैसा हो तो बैंक गारंटी देगा आप दिखा दो बैंक गारंटी तो बैंक गारंटी मेरे पास इसके बाद 21 तारीख को एग्री की है मंसर ने 22 तारीख को बैंक गारंटी है बहुत झूठ बोल रहे ऐसी क्यों नहीं है ऐसी क्यों नहीं है आप सब दो चार लोग जाओ है ना वो बात ये देखिए बैंक गारंटी है पहले वो मीटिंग कैसे लोग आप देखिए पिछले 1-1.5 साल से हमारे यहाँ सोसाइटी में DHVN ने कनेक्शन बंद कर दिए थे बिल्डर डिफॉल्टर होने के कारण। बिल्डर ने एक डेफिशिएंसी अमाउंट था जो DHVN ने निकाला, इनका लगभग वो घट के पहले 18.5 करोड़ था, अभी कम होके वो 10 करोड़ के आसपास आ गया है। वो अमाउंट की बैंक गारंटी बिल्डर ने देनी है DHVN को, इसके कारण कनेक्शन बंद किए हुए हैं। अब जिस दिन बिल्डर ये गारंटी दे देगा, DHVN का कहना ये है कि हम बैंक गारंटी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इसमें फंसे हुए हैं हम लोग जो एक्चुअल यूज़र हैं, वो इस मामले में फंसे हुए हैं बिल्डर और DHVN के बीच में। कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज हम सभी लोग आके यहाँ प्रोटेस्ट किया है बिल्डर के ऑफिस में। अभी बिल्डर से हमारी अंदर बात हुई है, उन्होंने हमें ये कहा है कि 30 तारीख तक हम बैंक गारंटी दे देंगे, किसी भी हाल में दे देंगे। पहले भी 15 तारीख का बोला था, अब 30 तारीख बोली है और अब वेट करेंगे जिसके अलावा हमारे पास कोई चारा है नहीं। और नहीं करेंगे तो फिर आंदोलन करेंगे जी, फिर रोड पे आ जाएंगे। अब तो और कोई चारा तो है नहीं। हम सरकार के सामने भी बात रख चुके हैं अपनी, हम CM साहब से मिल चुके, हम माननीय बिजली मंत्री से मिल चुके, लेकिन कोई सोल्यूशन हो नहीं रहा है कहीं भी। अब हमारे पास एक ही चारा है, आंदोलन। आप लोगों के माध्यम से ये बात हमारी उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाए। सरकार में बैठे उच्च जो हमारे CM साहब हैं, जो हमारे बिजली मंत्री है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इन लोगों के दुख को एक बार सुन ले। इस मामले में हमें ना फंसाएं कि बैंक गारंटी बिल्डर देगा, वो देगा, फिर बिल्डर देगा तो फिर हमें कनेक्शन मिलेगा। भाई हमें कनेक्शन दे दो। और हम तो ये भी कह रहे थे, हमने तो लास्ट टाइम ये भी कहा था कि कनेक्शन के जो और 15 बिल्डरों को आपने कनेक्शन देने स्टार्ट किए हैं, उनको डेवलपमेंट चार्ज के बेस पे देने स्टार्ट किए हैं। आप 15 बिल्डरों से कनेक्शन दे रहे हो, उसको डेवलपमेंट चार्ज लेके दे रहे हो। हमारे से इन्होंने बोला कि आप कैलकुलेशन करा के दे दो कि आपके कितने प्लॉट खाली है, कितने कनेक्शन है। हमने पूरा उनको कैलकुलेशन करा के दी, इनके SC को, चौहान साहब को। उन्होंने कैलकुलेशन ली पूरी, और कैलकुलेशन ली पूरी हमारे से। उसमें लगभग 14,000 रुपये किलोवाट का हमारा खर्चा आ रहा है, 14,000 रुपये किलोवाट। और इनका कहना यह है कि नहीं 14,000 नहीं, 1.25 लाख है। भैया कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन है ना, हमने इनको करके दी, पूरा नक्शा बना के दिया कि 14,000 रुपये पर किलोवाट का। हम उसमें भी एग्री कर गए कि हम 14,000 रुपये किलोवाट का दे देंगे, कम से कम हमें कनेक्शन दे दो। उस पर भी एग्री नहीं कर रहे। ये तो इससे अच्छा तो क्या है कि आदमी अनऑथराइज में जाके मकान ले ले। अनऑथराइज में कनेक्शन हो रहे हैं जी, आराम से हो रहे हैं। क्यों हम ले लाइसेंसी कॉलोनी मकान? 2006 में ये कॉलोनी बसी थी जी, 2006 में पोजीशन देना स्टार्ट किया था इन्होंने। और ये जो समस्या आ रही है पिछले 1.5 साल से, ये समस्या आ रही है। 1.5 साल पहले तक बहुत अच्छा चल रहा था, कनेक्शन मिल रहे थे, सब काम हो रहा था। और बिना किसी नोटिस के DHVN ने एकदम ऐसे फरमान जारी कर दिया कि अब हम कनेक्शन नहीं देंगे यहाँ। हमें हमारे नॉलेज में ही कभी नहीं था कि ऐसा कुछ चल रहा है बिल्डर का और DHVN का। कम से कम 500 परिवार हमारे इफेक्ट है जिनको कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। रोड पे आ जाएंगे जी, बिल्कुल कोई सुन ही नहीं रहा हमारी, और सुनना पड़ेगा। और क्या करेंगे? इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। बिल्डर का हम ये सीनियर सिटीजन है, टैक्स पे ही है, हमारा क्या कसूर है? वाई वी आर सफरिंग? आज तक क्या ये DVHN अधिकारी सोए बैठे थे 2006 से अब तक? क्यों नहीं चार्ज किया इन्होंने सबसे स्टेशन का पैसा? आज क्या याद आ गया इनको? ना निकम्मापन इनका, और भुगते हम। अपने आप को IAS अधिकारी कहते हैं, फलाना कहते हैं, धक्का IAS अधिकारी हैं, सो रहे थे। भाई सरकार को सोचना चाहिए कि इतने लोग परेशान हैं, इतनी फैमिलीज परेशान हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, कुछ तो ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, वो कैसे रहेंगे? महिलाएं हैं, कैसे 4-4, 5-5 मंजिल पे चढ़ जाएंगे? आप बताओ। ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि पैसे कोई मर तो नहीं जाएंगे इन बिल्डरों से। हमारा लड़ने का काम है, हम बिल्डर से लड़ेंगे आके यहाँ। सरकार को भी सोचना चाहिए कि बिल्डर को कैसे प्रेशर में लाना है, कैसे इनसे पैसे निकालने हैं। अरे हमें परेशान मत करो, हमें कनेक्शन दो, इनसे लड़ते रहो। DHVN लड़ेगा, सरकार लड़ेगी, कैसे पैसा निकालना है। यहाँ आप बैठे हो ऑफिस में, कितना अच्छा AC चल रहा है आराम से, इनके काट दो ना कनेक्शन, इस ऑफिस के कनेक्शन काट दो कल ही। ये समझ में आती नहीं बात। हमारे से कहते हैं, हम जाते हैं वहाँ DHVN ऑफिस, कहते हैं जी आप प्रेशर बनाओ। अरे हमारे से क्या प्रेशर बनेगा? हम तो लड़ ही सकते हैं, ऐसे झगड़ सकते हैं। ये प्रेशर है जो आप लोगों ने आज देख लिया हमारा। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। ज़्यादा कुछ करते तो कानून आ जाता है सामने।
अब कानून भी कुछ नहीं देख रहा कि लोग कितने परेशान हैं यहाँ। और मजे की बात ये है कि ये सब अधिकारियों की नॉलेज में है, फिर भी रजिस्ट्रियां हो रही हैं। रजिस्ट्री के पैसे पूरे देते वो हैं। रजिस्ट्री के पूरा उनका रेवेन्यू लॉस नहीं हो रहा, उनका रेवेन्यू लॉस नहीं हो रहा, हम सफर करें। दिस इज अनफेयर, टोटली अनफेयर, एक एक प्लॉट पे दिस इज टोटली अनफेयर कि रजिस्ट्री तुम कर रहे हो, तुम्हें ये पता है वहाँ कनेक्शन नहीं है और तुम उसके चार्ज ले रहे हो, और तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास प्रशासन है, तुम्हारे पास पुलिस है, तुम्हारे पास सारे तंत्र हैं, तुम एक बिल्डर को नहीं दबा सकते। तुम इन पीड़ित लोगों को ये कहते हो कि तुम जाके बिल्डर को दबाओ। देखिए क्या मतलब, क्या टाइम आ गया है। हमारा अगला कदम है मैडम, एक हफ्ते के बाद फिर प्रदर्शन करेंगे यहीं पे, एक हफ्ते के बाद फिर यहीं प्रदर्शन करेंगे। अगर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई तो हमारे लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर इन्होंने काम नहीं किया, बैंक गारंटी का पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया और गिफ्ट डीड का पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया, तो अगले हफ्ते यहाँ पे सुबह कपड़े लेके आएंगे और यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक हमारा काम नहीं होगा। ये अगला कदम है। हम रेसिडेंट्स सब रेडी हैं इस चीज़ के लिए। जब कोई भी बिल्डर को लाइसेंस मिलता है तो उस लाइसेंस देते वक्त, जैसे हमारे यहाँ 2006 में इसका विपुल वर्ड का लाइसेंस हुआ, तो उस टाइम 100 एकड़ ज़मीन का प्रोविज़न था। और जब लाइसेंस देते हैं तो सारी सब तरह की गारंटी ली जाती है। और ये जो बिजली, पानी, सीवर, ये एमिनिटीज़ तो बहुत नॉर्मल है, बेसिक मूलभूत सुविधा है। उसके अलावा स्कूल, क्रैच, ये सब जो भी कुछ, हॉस्पिटल, प्राइमरी स्कूल, ये सब जो है उसमें करके देने। तो बिल्डर को जब लाइसेंस दिया डायरेक्टर टाउन प्लानिंग ने, तो ये सब बातें तय हुई होंगी। तो इस में हमारे को, आम जनता को जो फंसाना है, ये गलत है। क्योंकि जब बिल्डर से क्या आपने लाइसेंस दिया, तो लाइसेंस देते वक्त ये सब बातें, सारे नॉर्म, सब कुछ तय होते हैं और उससे सब ईडीसी, आईडीसी ली जाते हैं। और ईडीसी, आईडीसी हमारे से भी ली गई है। जो भी हमारे से जो पहला बायर था, जिससे हमने रीसेल में लिया, किसी ने डायरेक्ट बाय किया, तो उन्होंने सबने ईडीसी, आईडीसी पे किया। ईडीसी, आईडीसी मींस डेवलपमेंट चार्जिंग, इंटरनल एक्सटर्नल डेवलपमेंट, हाँ दोनों। आईडीसी मतलब इंटरनल और ईडीसी मतलब एक्सटर्नल, जो बाहर से हमारी लाइन हुई है और अंदर जो है, हम सब ये सब कुछ पे कर चुके हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी ने पे की हुई है। तो अब उसमें जो है ये इस तरह का फंसाना सरकार का भी और डिपार्टमेंट का भी, कि भाई वो ज़मीन, जैसे आप सपोज करो 20 करोड़ रुपए की, अभी जयवीर जी बता रहे थे प्रधान जी, के 20 करोड़ रुपए था, वो घट के 18 करोड़ हो गया, या मतलब सॉरी 10 करोड़ हो गया। तो वो 10 करोड़ कैसे हुआ कि इन्होंने लैंड दिखा दी, और जो लैंड है लाइसेंस के अंदर, वो लैंड जो अब दिखाई है, तो मैं तो अभी क्लियर नहीं हूँ कि वो क्रैच की लैंड है। और क्रैच भी उस, जब लाइसेंस पास होता है, कोई पार्ट एंड पार्सल में लाइसेंस में कोई चीज़ टुकड़े में मेरे ख्याल से ट्रांसफ़र भी नहीं होती, बेच भी नहीं सकता। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले हमें ये क्लियर करना चाहिए डायरेक्टर टाउन प्लानिंग ऑफिस से कि वो लैंड ट्रांसफ़र होगी, नहीं होगी तो इनका 20 खड़ा है, और 20 खड़ा है तो 5 इनके पास है, 15 के हम देनदार हो गए। अभी जैसे बाबूजी कह रहे थे कि हम ऐसे लोन दे देते हैं, ऐसे हम इनको लिबरल वो करेंगे तो ये तो एक दिन ये होगा कि अपने आप घूम फिर के कर देंगे। तो कुल मिला के एक मिनट सर, कुल मिला के बात ये है कि सबसे पहले हमें ये करना चाहिए, हम लैंड का वहाँ से, दो हमारी जो कमेटी में अभी मीटिंग करके आए, कि हमें लैंड का क्लियर करना चाहिए कि ये लैंड ट्रांसफ़र होगी या नहीं होगी। इसका हमें लिखित इनसे परमिशन चाहिए, एक चीज़ तो ये। दूसरा, बैंक गारंटी की जो बचा, अगर मान ले 10 करोड़ रुपए या 9 करोड़ रुपए, वो जो है इन्होंने 31 तक का जो टाइम दिया है, 5 इनके पास है, 5 बैंक गारंटी की बात है। तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि हमें उसका इंतज़ार अब 15 दिन का ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि आज अगर हम ये वाली बात कह गए, इनसे हाँ कर ली, या हमने आपस में मीटिंग करके तय कर लिया, तो ज़मीन वाला रह गया तो फिर हम अधर में लटक जाएंगे। अगर ये नहीं हुआ, 31 तारीख तक ये क्लियर नहीं हुआ कुछ भी, तो फिर हमारा अगला स्टेप कानूनी रूप हो या धरना प्रदर्शन हो, सरकार के सामने हो, डीटीपी के सामने हो, बिजली दफ्तर के सामने हो, बिल्डर के सामने, वो सब हम मिलजुल के करेंगे। यही हमारा कहना है। मैं आपको कहना चाहूँगा, कल हम डीसी साहब से मिलेंगे जी इस मैटर में, और उनको ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री जी के नाम। मुख्यमंत्री जी हमारे ग्रेवेंस कमेटी के चेयरमैन हैं गुरुग्राम के, हम उनकी ग्रेवेंस में रखेंगे, और हमने पहले भी रखा था। उन्होंने वहाँ से आदेश किया था कि पॉलिसी बनाओ और सबको कनेक्शन दे, और उन्होंने खुली, उसमें भी आप लोगों ने ही बाइट ली थी, उसमें भी खुला बोला है मुख्यमंत्री जी ने कि भाई कनेक्शन देने स्टार्ट करो, सभी को कनेक्शन दो, बिजली सबको मिलनी चाहिए, और अधिकार है हमारा, मिलनी चाहिए। तो हम तो कल डीसी साहब के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि सीएम साहब ग्रेवेंस में हमारी समस्या को रखा जाए, और सीएम साहब को भी तुरंत हम
निवेदन करते हैं आपके चैनल से कि तुरंत उनको इस पर संज्ञान लेकर और ये बैंक गारंटी, ये ज़मीन का लेन देन होता रहेगा, हमें कनेक्शन देने स्टार्ट करें। हम कहीं भक्के नहीं जा रहे, हम तो पैसे देने के लिए रेडी हैं, हम कोई भक्के जा रहे हैं क्या? हम क्यों वेट करें कनेक्शन के लिए? ये करते रहेंगे, बीजी चाहती रहेगी, ज़मीन का लेन देन करते रहेंगे, हमें बैंक गारंटी से कोई मतलब नहीं है, दे ना दे। हम तो ये ज्ञापन देंगे कल डीसी साहब को कि भाई हमें बिजली का कनेक्शन दिया जाए, बेसिक चीज़ है। एक ऑथराइज कॉलोनी में रह रहे हैं, अनऑथराइज में नहीं रह रहे। अनऑथराइज कॉलोनी वाले तो आराम से कनेक्शन ले रहे हैं डेली, हम यहाँ ऑथराइज में रह के एक तो बैंक की EMI देने लग रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, दूसरा रेंट, तीसरा ये कनेक्शन नहीं मिल रहा। कमाल की बात है भाई।